नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी के साथ मैं सुबह से शेयर कर रहा हूं, इनफैक्ट कल भी मैंने शेयर किया था कि बाजार में गिरावट का कोई भी संकेत नहीं दिख रहा है। ये जो ऊपर से नीचे आता है पूरे दिन, वो हमें लगता है ऐसा है कि बाजार गिर रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो 24,800 से 24,600 आता है और सडनली 24,800 हो जाता है। 2 दिन से यही रेंज प्ले हो रही है। अभी इससे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको मोटिवेट किया, मैंने आपको हिम्मत दी कि डरना मत बिल्कुल भी। इनफैक्ट जो निफ्टी 24,570 580 आ रहा है, ये बाय ऑन डिप है। यहीं से घूमेगा बाजार, यहीं से घूमना चाहिए। 24,475 स्टॉप लॉस भी शेयर किया मैंने स्ट्रिक्ट। मैंने कहा कि भैया यहां से आप पोजीशन बना सकते हो और कल जो एक्सपायरी है वहां पे दोबारा 24,700 750 तक बाजार आ सकता है। 24,800 एक लेवल होगा जिसके ऊपर निकलना शायद अभी मेरे को लगता है कल तक पॉसिबल ना हो, और अगर निकल गया तो फिर एडिशनल शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी। पहले तो आप निफ्टी का भाव देख लीजिए। आखिरी के आधे घंटे में एक दमदार उछाल देखने को मिला है निफ्टी में। दोबारा से 24,670 680 का लेवल निफ्टी ने दिखा दिया है। करंटली बात करूं तो 24,655 ट्रेड कर रहा है। 70 पॉइंट्स की तेजी, 77 पॉइंट्स की तेजी आपको निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो काफी शानदार मार्केट, और वापस से जो बाउंस बैक निफ्टी ने दिया है वो काफी दमदार है। स्टॉक्स की बात करें तो वही एक्शन में है। देखो, एक चीज समझ लो, बाजार में गिरावट के लिए कुछ भी नहीं है, और ये जो बाजार नीचे आ रहा है ये कोई सेलिंग नहीं हो रही है, ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। जो पैसा बन गया है ट्रेडर्स का, एफआईएस का, वो बुक कर रहे हैं, सिंपल है। लेकिन अगर आप सोचो कि यार बाजार लाइफाई मारने वाला है, बहुत तेजी में आने वाला है, तो उसकी संभावनाएं भी मुझे कम लग रही हैं। इस बीच में इंडेक्स कंसोलिडेशन करेगा, आपका पैसा बनेगा, प्रॉफिट आएगा स्टॉक्स में। इंडेक्स कंसोलिडेशन में रहेगा, स्टॉक्स में पैसा बनेगा, यही होने वाला है। तो बाजार, आप ज्यादा टेंशन में मत रहिए, बाजार फुल्ली फाइन ट्रेड कर रहा है, कोई टेंशन कोई चिंता का विषय नहीं है। निफ्टी 24,650 के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। पॉसिबिलिटीज हैं 24,700 या 720 भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाजार बंद होने में 12 मिनट रह गए हैं, अभी 3:18 का समय हो रहा है। तो ये तो हुई निफ्टी की बात जो मैं आपके साथ मॉर्निंग से शेयर कर रहा हूँ, और एग्जैक्टली ठीक भी पढ़ रहा हूँ, ये सबसे अच्छी बात है। और जब आपको टेंशन हुई होगी तभी कहीं ना कहीं मैंने वीडियो पोस्ट करी है, और आपने अगर वीडियो देखी है तो आपको इतना तो होगा यार बेचना नहीं है, अगला बोल रहा है थोड़ा वेट कर लेता हूं। तो ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट चीज थी। अब आ जाते हैं थोड़ी सी खबरों के ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस सेक्टर्स के बारे में। तो मेटल आज लीडरशिप में था, 2.5% इंडेक्स ऊपर है। रियल एस्टेट 1.7% ऊपर है। एनर्जी क्षेत्र 1.5% ऊपर था। गिरावट हो रही थी बैंकिंग क्षेत्र में, फाइनेंशियल क्षेत्र में, तो ये थोड़ा सेक्टर थोड़ा वीक था। लेकिन ब्रॉडर पिक्चर कमाल कर रही थी। पोर्टफोलियो आज भी आपकी ऊपर होगी, कल भी ऊपर थी, और परसों तो भाई साहब मजा आ गया होगा। जो लोग मंडे ये सोच रहे थे ना हमने प्रॉफिट बुक कर बहुत अच्छा करा, अब वो रिग्रेट कर रहे होंगे। यही मैंने कल कहा था कि प्रॉफिट बुकिंग इज नॉट एन ऑप्शन राइट नाउ। अभी मतलब आपने यार 21,700 देखा, 22,000 देखा, अब जब शेयर्स चलना शुरू हो रहे हैं आप भाग रहे हो, फिर कैसे पैसा बनाओगे? मैंने तो 21,700 पे भी कहा था कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक निवेशक को गिरावट में सिर्फ खरीदने के बारे में सोचना है। कुछ लोग क्या करते हैं, जब गिरता है तो कोई नीचे के लेवल देने लगते हैं कि वहां आएगा वहां आएगा। अब ले लो, 19,000 18,000 मांग रहे थे आप, आ गया, सोच भी नहीं रहे होगे अब हम फ्रेश लाइफ आई से 2,000 पॉइंट दूर रह गए हैं मात्र। तो भाई साहब यही शेयर बाजार है, जब गिरता है तो ऐसा लगता है खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म नहीं हो सकता। ये ऊपर ही जाना है। अगर आपको अपने देश पे, अपनी इकोनॉमी पे भरोसा है तो जब गिरे तब सिर्फ मौका समझो। और मैं तो यही बोलता हूं कि अगर आपकी एज 25 20 30 के करीब की है तो भैया सिर्फ और सिर्फ लगाने के बारे में सोचो, चाहे गलत ही क्यों ना पड़ रहे हो, चाहे लॉस ही क्यों ना हो, शेयर में बेचना नहीं है। समय दो 10-15 साल का यार, खुद को भी और शेयर को भी और कंपनी को भी बनाने दो ना उसे आपके लिए पैसा। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दो, 15-20 स्टॉक्स चुन लो अच्छी क्वालिटी के, लगाओ, कंपाउंडिंग की पावर पे भरोसा तो करो एक बार। मजा ना आ जाए तब बोलना। आपको अभी कमाकर, अभी पैसा लगाकर, अभी बनाना है, क्या करोगे आप? लाख रुपए से डबल भी कर लोगे, 2 लाख हो गए। 2 लाख में क्या होता है आज की डेट में? छोड़ो ना एक बार पैसा लगाकर, तब पता चलेगा। हाँ, 55-60 साल के हो गए और वीडियो देख रहे हो मेरी, वैसे मैंने यूट्यूब पे दिखा था एज, तो वहाँ पे 55 प्लस के बहुत कम है, 5-10% की ऑडियंस है। तो उनसे मैं कहूँगा कि आप सेफ्टी की तरफ ध्यान दो। आप ETF ये सब चीज़ों पे ध्यान दे सकते हो, आप बैलेंस एडवांटेज फंड पे ध्यान दे सकते हो, म्यूचुअल फंड में, आप फिक्स डिपॉजिट पे ध्यान दे सकते हो। लेकिन अगर आपकी एज ही यार 30 साल की है, 25 साल की, तो फिर लगाओ ना पैसा, छोड़ो ना, इन्वेस्ट करो ना, टाइम दो ना, सिंपल है। हर गिरावट में डरते रहोगे? इतिहास उठा के देखो, जब जब गिरावट हुई है और अगर तब पैसा लगा दिया तो वो मल्टी बैगर बन के सामने आता है।
ये आप समझो, और सबको दिखता है ये तेजी के बाजार में, मंदी के बाजार में सब भूल जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों, एक खबर आते हुए दिख रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री सोर्सेज सजेस्ट दैट इंडिया विल कट ट्रेड टाइज विद टर्की एज इट कैन नॉट नेगोशिएट विद एनीवन हु सपोर्ट्स अ टेरर स्टेट। ये जो भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था, टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, तो इन्होंने कहा भैया हम ट्रेड टाई तोड़ रहे हैं, हटाओ, हम ऐसे के साथ साथ नहीं रखेंगे जो टेरर को सपोर्ट करता है, खत्म करा इनके साथ। बहुत बढ़िया फैसला है हमारी गवर्नमेंट का, बहुत ही शानदार। अब इससे क्या है कि आगे चलकर लोग डरेंगे तो सही कि भाई भारत जो है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेता है, तो अब समझ में आएगा। हालांकि कितना ट्रेड है इसका डेटा मेरे पास नहीं है, तो मैं ये नहीं कह पाऊंगा कितना नुकसान होगा टर्की को इससे, तो इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करता। बट ये डिसीजन अच्छा है, देश के हित में है, इमोशनल डिसीजन है ये, सिंपल है यार। और हम भारतीय जो है ना इमोशनल बहुत है भाई। आगे स्टॉक स्पेसिफिक, आज डिफेंस स्टॉक्स रॉकेट हुए पड़े थे, इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स 15% ऊपर खड़ा है, HBL इंजन में बढ़िया तेजी बनी है अचानक से, ऑथम इन्वेस्टमेंट ऊपर खड़ा है, PTC इंडिया लिमिटेड खड़ा है ऊपर, रेलटेल पूरा रेलवे क्षेत्र भी कमाल कर रहा है आज, डिफेंस क्षेत्र कमाल कर रहा है आज, तो ये इन्वेस्टर्स के फेवरेट स्टॉक्स आज बढ़िया कर रहे हैं। गिरावट हो रही है सिरमा SGS में, मेट्रोपोलिस में, विजय डायग्नोस्टिक में। बात करें दोस्तों रेमंड की, तो ये स्टॉक आज डीमर्ज हो गया है, तो गिरावट मत समझिएगा कि 65% टूट गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो एडजस्ट हुआ है डीमर्ज होने की वजह से। जो नया शेयर है वो सितंबर तक लिस्ट हो जाएगा, और इस पर भी मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। आज HAL के नंबर आए, नंबर्स के बाद दमदार एक्शन यहाँ भी दिख रहा है, और सबसे ज़्यादा टर्नओवर HAL में हो चुका है। दूसरे नंबर पे गार्डन रीच में हुआ है, तीसरे में कोचिन शिपयार्ड, और चौथे में मजगांव डॉक। तो आज के तो भैया डिफेंस ही डिफेंस है चारों तरफ, और ये 4 स्टॉक्स ने कमाल कर रखा है। निफ्टी में 12 शेयर्स नेगेटिव है, एशियन पेंट टॉप लूजर है, सिप्ला कोटक बैंक में भी गिरावट है, और टॉप गेनर है भाई साहब टाटा स्टील 4% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस 3%, BEL में करीब 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। क्वार्टरली नंबर्स काफ़ी सारी कंपनीज के आ चुके हैं, और काफ़ी सारी कंपनीज के आ रहे हैं। NIIT लर्निंग सिस्टम के जस्ट अभी भी नंबर आते हुए दिख रहे हैं, 4% शेयर ऊपर है। नंबर्स में तो मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन स्टॉक पहले से टूटा हुआ था तो स्टॉक ऊपर जा रहा है। बात करें बासेफ इंडिया, तो इसके भी रिजल्ट्स आए हैं, श्री सीमेंट के नंबर्स आए हैं, शारदा क्रॉप कैम्प, किर्लोस्कर ब्रदर्स, कीस्टोन रियल्टर्स, वी गार्ड, बर्जर पेंट, वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड, एडलवाइजेस, ये सारे स्टॉक हैं जो अपने नंबर पेश करते हुए दिख रहे हैं। आप किसी स्टॉक के अगर रिजल्ट्स डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, डेफिनेटली हम उनको शेयर करेंगे। बड़े नामों में अभी भी काफ़ी सारे स्टॉक्स के नंबर्स का वेट है, तो जैसे आएंगे वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। निफ्टी एक बार फिर कह रहा हूँ रेंज में घूम रहा है, 24,824 550 कह लीजिए इस रेंज में। नीचे आए तो मौके तलाशिए, और ऊपर आए तो बैठे रहिए, बेचना मत बस। शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट नहीं, बाय ऑन डिप है बस, सिंपल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।